सेक्शन 6 में हम जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशंस को देखेंगे बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। सिंपल जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशंस मैंने लास्ट लैब में एक्सप्लेन की थी, उसमें कोई भी एक्सप्रेशन या पैटर्न से रिलेटेड हमने डिस्कशन नहीं की थी। बट इफ़ यू टॉक अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशंस तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए यूज़र ने फील्ड्स को फिल करना है। लेट्स सपोज जब भी आप साइन अप कर रहे होते हैं तो साइन अप फॉर्म में जो ईमेल आईडी का फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें अगर आप जो ईमेल आईडी इंसर्ट करते हैं उसमें @ आप ना लिखें या .com ना लिखें तो आपकी वो ईमेल आईडी एक्सेप्ट नहीं होती। सिमिलरली समटाइम्स केस सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन ऑफ केस सेंसिटिव नंबर्स का पासवर्ड हमें कहा जाता है कि हम एंटर करें। ठीक है, जैसे कि हम जीमेल पे जब भी आईडी क्रिएट करते हैं या साइन अप होते हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि आपने कैपिटल लेटर्स भी होना चाहिए, उसमें स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई नंबर भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। सो देयर इज़ अ पैटर्न। सो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर यूज़र ने पासवर्ड या ईमेल आईडी चूज़ की है तो वो एक वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड आईडी है। ठीक है, सेम अगर आप देखें आपकी जो कोर्स कोड है, लेट्स सपोज SEL 310, ये वेब इंजीनियरिंग का है। ठीक है, ये भी एक पैटर्न है। पैटर्न किस तरह से है कि स्टार्टिंग में 3 लेटर्स आएंगे कैपिटल, फिर उसके बाद एक डैश आएगा, फिर उसके बाद 3 डिजिट्स आएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 310 SEL तो वो एक रॉन्ग पैटर्न है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा है वो वैलिडेटेड नहीं है। सही है। इसी तरह से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी एक पैटर्न है। आप उसमें देखें तो आपके पास इसमें 5 डिजिट्स होते हैं, राइट। उसमें कोई कैरेक्टर नहीं आ सकता। सिमिलरली आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लिखते हैं। जैसा कि ये इनरोलमेंट नंबर है, इसमें सबसे पहले 2 डिजिट्स आते हैं, फिर आप डैश लिखते हैं, फिर यहाँ पे 6 डिजिट्स होते हैं, देन डैश के बाद 3 डिजिट्स आप लिख सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर पैटर्न। ठीक है, सो एक आपने इस टाइप की अगर कोई वैलिडेशंस करनी है फॉर्म पे जिसमें जो डेटा को है उसको रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए, रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि कोई बेसिकली पैटर्न्स हैं और उनके थ्रू आप फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। सो ये हम इस लैब में स्टडी करेंगे। इसके ये लैब टास्क हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके लेक्चर पे। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पैटर्न। और लेट्स सपोज यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्ड्स है कि किस तरह से आप कैरेक्टर्स को मैच कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर पैटर्न को मैच कर सकते हैं। अच्छा, कैरेक्टर के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं ये वाला सिंबल, और जो स्ट्रिंग है की बाउंड्री उसके लिए हम ये है सिंबल या कैरेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं। सिमिलरली अगर आपने वर्ड कैरेक्टर को देखना है तो आप ये /w यूज़ करेंगे, और अगर आपने नॉन वर्ड कैरेक्टर को देखना है तो आप /W यूज़ करेंगे। और अगर आप डिजिट को देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स ही आ सकते हैं, लाइक सपोज 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है -D। ठीक है, तो ये जो भी आपको सिनेरियो गिवन है उसकी बेसिस पे हम यहाँ से ये पर्टिकुलर पैटर्न चूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे इसकी ये एग्जांपल देखें तो इसमें यह है कि फाइंड एनी कैरेक्टर बिटवीन दी ब्रैकेट्स। ठीक है, इस ब्रैकेट के बीच में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से कुछ फाइंड आउट करना है, और फाइंड एनी कैरेक्टर्स बिटवीन कैरेक्टर्स नॉट बिटवीन दी ब्रैकेट्स। तो ये नॉट का बेसिकली सिंबल है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स देखने हैं, कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z तक कैरेक्टर्स देखने हैं, लोअर केस कैरेक्टर्स देखने हैं, और ठीक है उसके बाद यहाँ पे फर्दर अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस देनी है तो उसमें आप जो है वो ये पाइप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे एक एग्जांपल है स्ट्रीट एड्रेस के लिए भी, जैसे समटाइम्स होता है। उसके अलावा आप जो URL लिख रहे होते हैं किसी भी ब्राउज़र पे, जो URL का सेक्शन होता है वहाँ पे हम जो लिख रहे होते हैं, लेट्स सपोज कुछ वेबसाइट्स के आखिर में .com होता है, कुछ वेबसाइट्स के आखिर में .pk होता है, समटाइम्स .org होता है। सो ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है। .edu .pk होता है, तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है। ठीक है,
ये यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस की अगर बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिजिट्स भी आ सकते हैं, और डिजिट्स के साथ साथ यहाँ पे जैसे समटाइम्स हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं डिजिट का, और एड्रेस में कैरेक्टर्स भी आते हैं। सो हमने कहा कि यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ए से लेकर जेड तक, कैपिटल स्मॉल, ठीक है, एक से ज़्यादा आ सकते हैं। सो यहाँ पे प्लस सिंबल आ गया। फिर उसके बाद डेट है, डेट में यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले ये क्या है, डे है, फिर उसके बाद ये मंथ है, मंथ के बाद ये है ईयर। तो यहाँ पे आप देखें तो डिजिट ही हैं सब। तो डिजिट्स में हमने क्या किया कि सबसे पहले ये बता दिया कि हमें डिजिट सर्च करना है, और करली ब्रैकेट के अंदर बाउंड्री बता दी, और फिर उसके बाद अगेन एक डैश आना चाहिए, देन अगेन हमें सर्च करना है इंटीजर को। देन हमारे पास यहाँ पर 2 डिजिट्स आ सकते हैं मंथ के, देन डैश, और फिर अगेन हमें कोई डिजिट सर्च करना है, और ये यहाँ पे डेट के लिए, ठीक है। मोबाइल नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के लिए हम यहाँ पर ये डिफाइन कर सकते हैं कि डिजिट है 9, टोटल 9 डिजिट्स आ सकते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में बेसिकली ये नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एज, जेंडर, मेल फीमेल, ये कंट्री के लिए ये जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है। और ये फॉर्म जो है वो उसी कंडीशन में सबमिट होगा जब ये सारे फील्ड्स वैलिडेटेड होंगी, ठीक है। तो इसको मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले ये फॉर्म है, ठीक है। ये बेसिकली जो पूरा कोड लिखा है, ये कोड मैंने एक ही डॉक्यूमेंट में लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने इसको स्प्लिट किया है तो स्प्लिट करने के बाद मेरे पास इस तरह का एक फॉर्म बन रहा है, ठीक है। सो अब हम इसकी देख लेते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। बेसिकली ये जो बटन है, सबमिट के बटन के बैक एंड पे जो फंक्शन कॉल किया है ऑन क्लिक पे, दैट इज़ नोन एज वैलिडेशन। जैसे ही ये वैलिडेशन का फंक्शन कॉल होगा, ये कहाँ पर आ जाएगा, इस वैलिडेशन के फंक्शन पे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये HTML बेसिकली क्या है। अच्छा, ये कंप्लीट एक फॉर्म है, तो ये पूरा कोड किस में लिखेंगे हम, एक फॉर्म में, ठीक है। ये कंप्लीट एक फॉर्म है, मैंने इसको हाईलाइट करके भी बता दिया। देन हमने एक टेबल बनाया है, ये जो फॉर्म के अंदर ये एक पूरा टेबल है, ठीक है। ये कंप्लीट एक टेबल है। इस टेबल के अंदर जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अंदर सबसे पहले ये अगर आप देख लें, ये फर्स्ट रो है कंप्लीट, ठीक है। ये फर्स्ट रॉ है। इस फर्स्ट रॉ के अंदर सबसे पहले मैंने एक लेबल ले लिया है रेड कलर का, स्टैटिक इसमें लिखवा दिया है मैंने इस तरह से। उसके बाद मैंने ले लिया है, ये है मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट आईडी इज इक्वल्स टू नेम, टाइप इज इक्वल्स टू आईडी, लेट्स सपोज। अब ये आईडी हमने इसको क्यों दी है, आईडी इसलिए दी है क्योंकि आगे आके मुझे इन टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज़ करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्सेस को जब यूज़ करना है, लेट्स सपोज जैसे कोई भी पर्सन है, तो कोई भी पर्सन के साथ जो भी यूनिक चीज़ होती है वो या तो लाइक उसका नेम होता है या उसका होम एड्रेस हो सकता है, या एक स्टूडेंट की बात करें तो उसकी एनरोलमेंट आईडी हो सकती है। तो आईडी जो होती है वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। सो यहाँ पे फील्ड्स को जो बेसिकली टर्म यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी वो आईडी है। सो इसकी आईडी मैंने लिख ली है नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली इस प्लेस होल्डर में, या प्लेस होल्डर जो टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ नज़र आता है टेक्स्ट, उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। मैं शुरू की क्लास में भी करवा चुकी हूँ। और इस फील्ड को फिल करना मस्ट है, सारी फील्ड्स को फिल करना मस्ट है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिक्वायर्ड का कीवर्ड। इसी तरीके से यहाँ पर ये मेरे पास जो है ये दूसरी है, ये मेरे पास सेकंड रो है, ठीक है। इस रो में भी सबसे पहले मैंने एक स्टैटिक बना लिया, फिर उसके बाद इनपुट टाइप ले ली है आईडी इज इक्वल्स टू पासवर्ड, टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड। इसके लिए ये जो नेम था, नेम के लिए जो मैंने टाइप यूज़ की थी, नेम के लिए जो टाइप मैंने यूज़ की थी वो टेक्स्ट यूज़ की थी। और अगर आप पासवर्ड के लिए भी सेम यूज़ करेंगे, टाइप इज इक्वल्स टू लाइक यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख दूंगी, तो उससे जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब भी यूज़र अपना पासवर्ड लिखेगा तो वो पासवर्ड के कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। लेकिन जब आप टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड कर देंगे तो उसकी जगह पे या तो आपको डॉट नज़र आएंगे या फिर एस्टेरिक्स नज़र आएंगे, ठीक है। सो हमें इस चीज़ को भी कंसीडर करना है। देन हमारे पास ये जो थर्ड रॉ है, ये थर्ड रॉ, ये वाली है थर्ड रॉ है बेसिकली कंफर्म पासवर्ड की, ठीक है। और पासवर्ड की बात, कंफर्म पासवर्ड के लिए सेम वही कोड है, और यहाँ पे रिक्वायर्ड का सिंबल हमने यूज़ कर लिया। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एज का इनपुट, ठीक है।
ये एज का इनपुट है, सेम वही है जो फील्ड्स पहले हैं, इंटीजर आईडी की एज दे दी है। यहाँ पे जो था इस वाली रो में जो आईडी हमने दी थी, उसको आईडी दी थी हमने कंफर्म पासवर्ड की, ठीक है। ये आईडी आगे यूज़ होगी। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास ये जो है, ठीक है, दोनों रेडियो बटन्स हैं, ठीक है। अब रेडियो बटन्स में हम देख लेते हैं कि ये है रेडियो बटन्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके ये एंड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इस कोड को देख लेते हैं। यहाँ पे रेडियो बटन में सबसे पहले यहाँ पर है स्टैटिक, तो इसके लिए हमने लेबल ले लिया, उसका स्टाइलिंग में कलर रेड यहाँ पर सेट कर दिया, उसके बाद लेबल क्लोज कर दिया। देन हमारे पास एक हेडिंग है जेंडर की, वो हमने यहाँ पे लिख दी, और उसके बाद मेल एंड फीमेल, सबसे पहले मेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद इनपुट टाइप क्या है, रेडियो, ठीक है। ये जो हमें ये जो है रेडियो बटन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल ऑप्शंस में से एक एट अ टाइम सेलेक्ट करना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो बटन्स। फिर उसके बाद नेम इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे आईडी इज इक्वल्स टू मेल है और नेम इज इक्वल्स टू जेंडर है। यहाँ पे देखें बाकी सब में मैंने सिर्फ और सिर्फ बाकी सब फील्ड्स के साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ आईडी ही लिखी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने नेम भी लिखा है। ये काम मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब यूज़र इस फॉर्म को रन करेगा और रन करने के बाद यूज़र एट अ टाइम मेल एंड फीमेल में से एक ही सेलेक्ट कर सकता है जेंडर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों का सेम नेम रख दिया जाए। सेम नेम जब रखा जाएगा तो इसका भी वही नाम है, इसका भी वही नाम है, यूज़र एट अ टाइम एक ही सेलेक्ट करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू जेंडर, लेकिन इन दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आईडी अलग लिख दी है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेल की आईडी जो है वो मेल है, नेक्स्ट टाइम ये जो फीमेल, फिर उसके बाद इनपुट टाइप जो है वो रेडियो है और इसकी आईडी फीमेल है, और नेम इज इक्वल्स टू जेंडर। दोनों के नेम सेम रखे हैं ताकि एट अ टाइम यूज़र एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सके। देन वी हैव अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर एंड हो गई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ कंट्री लिख दिया, कंट्री के बाद यहाँ पे सेलेक्ट का हम टैग यूज़ करते हैं, और इसकी आईडी यहाँ पे मैंने दे दी है कंट्री, और ये रिक्वायर्ड है क्योंकि कंट्री भी यहाँ से सेलेक्ट करना मस्ट है। फिर उसके बाद इसमें जो भी ऑप्शन आ रहे होंगे, इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, वो सब हम किससे दे रहे होते हैं कि ऑप्शन के कीवर्ड से। फिर उसके बाद हिडन वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, सेलेक्ट योर कंट्री, ठीक है। अच्छा, ये काम मैंने क्यों किया है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे यूज़र के लिए एक जो वो दिया जाता है मैसेज, ठीक है। अब ये मैसेज जो है वो बेसिकली फर्स्ट वैल्यू है। ये जब हमने ये देखें, जब इस सेलेक्ट के टैग में मैंने फर्स्ट ऑप्शन डाल दिया, कौन सा, सेलेक्ट योर कंट्री, सेकंड ऑप्शन मैंने पाकिस्तान, थर्ड कनाडा, फोर्थ इंडिया। अब ये तीनों जो है वो बेसिकली कंट्रीज हैं, और ये क्या है, यूज़र के लिए मैसेज है। तो इसको मैंने फर्स्ट वैल्यू को क्या कर दिया है, हाइड, यानी कि इसकी वैल्यू को मैंने कर दिया है 0। बाकी सब जो है वो कंसीडर होंगे, ये एज अ वैल्यू कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। ये है एक चेक बॉक्स, ठीक है। आईडी इज इक्वल्स टू एक्सेप्ट, आईडी इज इक्वल्स टू एक्सेप्ट, टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, और ये इसके साथ जो मैसेज है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, वो यहाँ पर इस तरह से एज इट इज़ लिख दिया हमने, और इस तरह से ये जो रॉ है वो हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। देन हमारे पास ये है बटन, बटन का कोड है, ये पूरी एक रॉ है। इस रॉ के अंदर पहले टेबल डेटा हमने ले लिया, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू वैलिडेशन, यानी कि जैसे ये बटन प्रेस होगा तो ये वैलिडेशन का फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट का ये कॉल हो जाएगा। अच्छा, जब ये कॉल होगा तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन के फंक्शन पे, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले हम वैल्यूज़ को गेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जितनी भी फील्ड्स ली हैं उन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आईडी असाइन की है, इसलिए यहाँ पे हम अच्छा, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा है उसको उसमें जो भी डेटा यूज़र ने एंटर किया वो मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा ताकि मैं उसको आगे यूज़ कर सकूँ। सिमिलरली इस टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र ने जो भी एंटर किया है वो भी मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करवाना होगा। इसी तरीके से हर टेक्स्ट बॉक्स या फील्ड का जो भी डेटा है वो हमें स्टोर करवाना है, टेक्स्ट बॉक्स का सिर्फ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले नेम पे। ये जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, डॉक्यूमेंट यानी कि HTML के डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी एलिमेंट है उसको हम गेट करेंगे बाय यूजिंग आईडी, यानी कि हर किसी को मैंने ये जो यूनिक आईडी असाइन की थी यहाँ पर, जैसे
फर्स्ट वाला है उसको नेम कह दिया था, सेकंड वाले को पासवर्ड कहा था, थर्ड वाले को कंफर्म पासवर्ड, और जो लास्ट वाला है वो एज। इन सब की यूनिक आईडीज मैंने असाइन की हैं, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी का नेम लिख देना है जो कि नेम है, जो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, और यहाँ पे पासवर्ड की अगर बात की जाए तो पासवर्ड की आईडी पासवर्ड है, ठीक है। और इसी तरीके से कंफर्म पासवर्ड में आप जाएँ तो कंफर्म पासवर्ड में भी इसकी आईडी कंफर्म पासवर्ड ही है, ठीक है। गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पासवर्ड के लिए जो भी पासवर्ड था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कंफर्म पासवर्ड, एज, अब जेंडर, फिर उसके बाद एक्सेप्ट, फिर उसके बाद कंट्री, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास अब गेट होकर आ गई हैं और रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स में स्टोर हो गई हैं। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि हम फंक्शंस के थ्रू चेक करेंगे इनकी वैलिडिटी को। इफ़ नॉट नेम डॉट चेक वैलिडिटी, चेक वैलिडिटी बेसिकली ये चेक करता है कि जो बेसिकली रिक्वायर्ड का है, ठीक है, कि अगर वो नेम नॉट नेम का मतलब है, क्योंकि अच्छा मैंने यहाँ पे नॉट इसलिए लगाया है क्योंकि जो यूज़र के पास एरर मैसेज आएगा वो उसी वक्त आएगा जब यूज़र ने इसमें टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर नहीं की होगी, इसलिए मैंने नॉट लिख दी है, ठीक है। यानी कि मैंने जो फॉल्स की कंडीशन है वो लिखी है, जैसे ही फॉल्स की कंडीशन अप्लाई होगी तो उस वक्त यहाँ पर ये यूज़र के पास अलर्ट का मैसेज आएगा, इफ़ नॉट नेम डॉट चेक वैलिडिटी, ठीक है। ये जो चेक वैलिडिटी का फंक्शन है, ये चेक वैलिडिटी का फंक्शन किसके साथ सिंक्रोनाइज है? इस रिक्वायर्ड की फील्ड के साथ, ठीक है, इस रिक्वायर्ड के ऑप्शन के साथ। अगर आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं लिखा और आप यहाँ पे चेक वैलिडिटी कर रहे हैं तो ये चेक वैलिडिटी का फंक्शन कभी भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज होता है रिक्वायर्ड के कीवर्ड से, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये किया है कि नॉट नेम डॉट चेक वैलिडिटी, अगर ऐसा है कि ये जो आपने चेक वैलिडिटी क्या फंक्शन में मैंने चेक किया कि ये कहीं एम्प्टी तो नहीं है, तो हमने ये कहा कि ये एम्प्टी है तो अलर्ट बॉक्स आ जाए। सिमिलरली अगर पासवर्ड की फील्ड एम्प्टी है तो ये मैसेज आ जाए। इसी तरीके से कंफर्म पासवर्ड, सिमिलरली बाकी जो भी एज है, एज की चेक वैलिडिटी चेक कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की। आपको पता है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की बैकएंड पे क्या लॉजिक होती है? इसकी लॉजिक यही है कि अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इक्वल है तो फिर हमारे पास जो फॉर्म है वो प्रोसीड हो जाता है, अदरवाइज क्या आता है कि पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगेन मैंने फॉल्स की कंडीशन या नॉट की कंडीशन अप्लाई की, इफ़ पासवर्ड डॉट वैल्यू, यानी कि ये जो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसकी जो आईडी है वो पासवर्ड है, ठीक है, इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये अब ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वाली सारी इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो पासवर्ड के नेम से टेक्स्ट बॉक्स था उसकी वैल्यू जो भी थी वो कहाँ स्टोर हो गई? इस वेरिएबल में। अब आगे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ये वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं पासवर्ड। सो ये पासवर्ड बेसिकली ये वाला पासवर्ड है, ठीक है। इफ़ पासवर्ड डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू कन्फर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू, अगर ये नॉट इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि वो पासवर्ड मैच नहीं करता। अगेन एज की वैलिडिटी चेक कर ली। अब हम एज के लिए भी क्या कह रहे हैं? इफ़ एज डॉट वैल्यू इज लेस देन 18 और एज डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 25, तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 17 से लेकर 24 तक की रेंज है, ठीक है, 17 से लेकर 24 तक। सो अगर आप कोई भी वैल्यू एंटर करें, ठीक है, तो बेसिकली जो यूज़र है वो इसी रेंज में ही वैल्यू एंटर कर सकता है, ठीक है। इसकी रेंज के अलावा अगर यूज़र ने कोई भी वैल्यू एंटर की जो कि लेस देन 18 है, लेट्स सपोज 17 एंटर कर दी, तो अभी वो नॉट एलिजिबल है। अगर यूज़र ने कोई भी वैल्यू एंटर कर दी जो कि लाइक 27 एंटर कर दी, तो वो भी नॉट एलिजिबल है। सो अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर जो हमारे पास रेडियो बटन्स हैं, रेडियो बटन्स की वैलिडेशन हम किस तरह से करते हैं? इफ़ जेंडर 0 डॉट चेक इज इक्वल्स टू फॉल्स। अच्छा, जेंडर क्या है? बेसिकली ये जो वैल्यू आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ये है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि आपके पास ये जो मेल और फीमेल है वो गेट एलिमेंट बाय नेम से मैंने किया है, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी से नहीं किया, क्योंकि इन दोनों को
इन दोनों में से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है। तो इन दोनों को में से एक को सेलेक्ट करने के लिए हमने उन दोनों का सेम नेम रखा था जो कि जेंडर था, ठीक है। यूज़र ने इसमें से जो भी सेलेक्ट किया होगा उसका ऑप्शन इस जेंडर में आके स्टोर हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला जो रेडियो बटन है उसकी वैल्यू 0 है, जो सेकंड वाला रेडियो बटन है उसकी वैल्यू 1 है। सो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जेंडर 0 डॉट चेक्ड, अगर ये वाला यानी कि मेल का इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड जेंडर 1 डॉट चेक्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स, अगर यूज़र ने इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं किया, समटाइम्स फॉर्म लेंदी होते हैं, यूज़र से कोई ना कोई फील्ड मिस हो जाती है। सो इस केस में आप यूज़र को क्या प्रॉम्प्ट देंगे या क्या मैसेज देंगे, सेलेक्ट जेंडर, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है कि मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है, उनमें से यूज़र ने एट अ टाइम एक ही सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज एजुकेशन की अगर आप बात करें या कोई और इस तरह का सिनेरियो है जिसमें यूज़र रेडियो बटन में से एट अ टाइम एक सेलेक्ट कर लेता है, फिर आप क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 लाइक ये इंडेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैलिडेशन है वो है ड्रॉप डाउन लिस्ट की, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपने ये करना है कि अगर कंट्री डॉट वैल्यू, अगर कंट्री की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो आप क्या कह देंगे, प्लीज़ सेलेक्ट आ कंट्री का जो अलर्ट बॉक्स है आप वो दे देंगे। वैल्यू 0 का मतलब ये है कि वैल्यू जो है वो यहाँ पर कोई भी आपने सेलेक्ट नहीं की, ठीक है। इफ़ लिखा हुआ है इफ़ नॉट एक्सेप्ट डॉट चेक्ड, ये एक्सेप्ट हम लोगों ने ये चेक बॉक्स लिया था, ठीक है। एक्सेप्ट डॉट चेक्ड का क्या मतलब है, अगर आप नॉट को कंसीडर ना करें, सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखें तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सेप्ट का जो चेक बॉक्स है वो चेक हो चुका है। अगर वो चेक हो चुका है यानी यूज़र ने उसको चेक कर दिया है, उस पर क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो यूज़र ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर नॉट चेक्ड है, ठीक है, नॉट चेक्ड है क्योंकि हमने यूज़र को जो मैसेजेस देने हैं वो हमेशा फॉल्स कंडीशंस की बेसिस पे देना है। सो इफ़ नॉट एक्सेप्ट डॉट चेक्ड, अगर ये एक्सेप्ट का चेक्ड नहीं है तो यूज़र के पास ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर सेट किया है, इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी कलर स्कीम पसंद है, सो आप यहाँ पर कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। अगेन मैं ये बता रही हूँ इसकी लॉजिक कि ये जो जेंडर है, जेंडर में मेरे पास मेल और फीमेल में से यूज़र एट अ टाइम एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता है। सो ऐसे सिनेरियो में हम जो रेडियो बटन्स होते हैं उनका नेम सेम रखते हैं लेकिन उनकी आईडी डिफरेंट होती है, ठीक है। ये आईडी यहाँ पे इसकी आईडी बेसिकली आईडी की वैल्यू मैं देखूँ तो 0 है, आईडी की वैल्यू यहाँ पे फीमेल की 1 है, इसी वजह से यहाँ पे हमने 0 1 करके लिखा है, राइट। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये मेरे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में यूज़र्स की हमने वैलिडेशन करनी है ईमेल की और कॉन्टैक्ट नंबर की, ठीक है। इस एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले मैंने ये टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए और एक यहाँ पे बटन है। पहले वाला जो ये मैंने एक फॉर्म लिया है, फॉर्म में टेबल ले लिया है, टेबल में फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में जो मेरे पास ये जो फील्ड है या टेक्स्ट बॉक्स है वो है ईमेल के लिए। सो इनपुट की जो आईडी है वो ईमेल है, टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर आपने यानी इसमें लिख दिया ईमेल। देन यहाँ पे मेरे पास सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके बाद टाइप इसकी टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर कॉन्टैक्ट नंबर, और ये यूज़र को आपने एज अ हिंट बता दिया है कि इसने इस फॉर्मेट में जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक बटन है और बटन के ऑन क्लिक पे वैलिडेशन का फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये वैलिडेशन का फंक्शन जब कॉल होगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन के फंक्शंस पे। अगेन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फील्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आईडी असाइन की थी। यहाँ पर ईमेल की आईडी ईमेल है और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आईडी कॉन्टैक्ट नंबर है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस ईमेल का ये जो इसकी आईडी थी इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की, उसमें जो भी यूज़र ने डेटा एंटर किया वो हमने गेट किया और हमने उसको ईमेल के एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। सिमिलरली अब हमें क्या करना है कि हमने पैटर्न डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमने पैटर्न का भी एक वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल का नाम रखा ईमेल पैटर्न, और अब मैंने यहाँ पर एक पैटर्न बना दिया, ठीक है। अब इस पैटर्न यहाँ पर वो जो मैं बात कर रही थी कि डॉलर कब लगेगा और नॉट कब लगेगा, तो जब भी हम किसी स्ट्रिंग की मैचिंग कर रहे होते हैं तो लास्ट में हम लगा देते हैं डॉलर। सो इसमें हम ये कह रहे हैं कि शुरू में मैं ये कह रही हूँ कि ए डॉट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यूज़र @ और यहाँ पे कुछ लिख सकता है और डॉट के बाद कुछ भी लिखते हैं, ठीक है।
सो यूज़र जो है वो @ ये यहाँ पे लिखा हुआ है @ यानी कि @ से पहले यूज़र कुछ भी लिखता है, @ यहाँ आना मस्ट है। @ के बाद यहाँ पे यूज़र कुछ भी लिख ले और डॉट के बाद यहाँ पे यूज़र ने कुछ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो @ से पहले यूज़र A से लेकर Z तक कुछ लिख सकता है, 0 से लेकर 9 तक भी लिख सकता है, डॉट भी लिख सकता है, परसेंटेज भी लिख सकता है, प्लस भी लिख सकता है और माइनस भी लिख सकता है। यानी कि @ से पहले लेट सपोज मैं अगर एक ईमेल आईडी ऐसी लिखूँ जिसमें लेट सपोज वो $, से स्टार्ट है या वो स्टेरिक से स्टार्ट है, तो वो एक वैलिड नहीं होगी ईमेल आईडी, क्योंकि मेरा ये जो पैटर्न है इसमें मैंने कहीं पे भी स्टेरिक या का सिंबल यूज़ नहीं किया, ठीक है। @ के बाद यहाँ पे A से लेकर Z तक, 0 से लेकर 9 तक डॉट और डैश यूज़ हो सकती है, और उसके बाद यहाँ पर डॉट के बाद A से लेकर Z तक यूज़र लिख सकता है, .com भी हो सकता है, डॉट के बाद कोई भी 4 कैरेक्टर्स का वर्ड हो सकता है, ठीक है। आप चाहें तो आप अपना कोई भी ईमेल का पैटर्न बना सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड पैटर्न। उसके बाद आ जाए कॉन्टैक्ट नंबर पे। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी मैंने एक document.getElementById और यहाँ पे इस आईडी का नाम रख दिया। ये आईडी कहाँ से आ रही है, ये आईडी यहाँ से आ रही है बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको कॉन्टैक्ट नंबर के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और कॉन्टैक्ट का भी एक पैटर्न डिफाइन कर दिया, ठीक है। कॉन्टैक्ट में आपको पता है कि कोई भी मोबाइल नंबर में स्टार्टिंग में 4 डिजिट्स आते हैं, देन डैश का सिंबल होता है, देन हमारे पास 7 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आ सकते हैं, और कितने आ सकते हैं, 4। फिर डैश का सिंबल आएगा, फिर उसके बाद 0 से लेकर 9 तक 7 डिजिट्स टोटल यूज़र एंटर कर सकता है। तो ये बेसिकली जो पैटर्न है वो कॉन्टैक्ट के लिए है। अब हम अगेन यहाँ पर आ जाते हैं, मैचिंग किस तरीके से हम करेंगे पैटर्न की। इफ़ नॉट ईमेल डॉट वैल्यू डॉट मैच ईमेल पैटर्न, अब ये क्या है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है कि जो पैटर्न हमने डिफाइन किया है वो और जो यूज़र ने दिया है, ये वो पैटर्न है जो मैंने डिफाइन किया है, और यहाँ पर इस वेरिएबल में वो वैल्यू आ रही है जो यूज़र ने एंटर की है। तो हमें उन दोनों को चेक करना है कि वो मैच कर रही हैं या नहीं। तो इसको मैच करने के लिए या वैलिडेट करने के लिए हम मैच का फंक्शन यूज़ करते हैं, और मैच के फंक्शन में हम करते ये हैं कि ये जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है हम बेसिकली उसको वैलिडेट करेंगे। उस जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है यहाँ पर जो आ रही है उसकी वैल्यू डॉट मैच, और यहाँ पर हम जो भी पैटर्न का वेरिएबल है वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये मेरा पैटर्न था, उस पर मैंने स्टोर करवाया था ईमेल में। अगर वो नॉट हैं, नॉट मीन्स मैच नहीं कर रहे, तो आप अलर्ट बॉक्स के थ्रू यूज़र को एक मैसेज दे देंगे कि इनवैलिड या इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस। इसी तरह से हमने कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी यही करना है कि नॉट कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है जो कि यूज़र ने एंटर किया, और ये कौन सा है वो बेसिकली जो पैटर्न मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। अगर वो मैच नहीं करते, क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉट का ऑपरेटर यूज़ किया है, तो यूज़र के पास जो है ये अलर्ट बॉक्स आ जाएगा जिसमें आ जाएगा इनकरेक्ट फ़ोन नंबर या इनवैलिड फ़ोन नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लैब टास्क पर। ये लैब टास्क नंबर 1 है। इस लैब टास्क नंबर में आप देखें कि आपने एक फॉर्म बनाना है, उसमें यूज़र आईडी है, पासवर्ड, नेम, एड्रेस, कंट्री, जिप कोड, ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर जेंडर है, ठीक है, और लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये करना है, आपने यहाँ पर सबसे पहले देखें कि ये जो यूज़र आईडी है वो 5 to 12 की हो सकती है, मस्ट बी 5 to 12। लेट्स सपोज अगर मैं 2 डिजिट्स की लिखती हूँ, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैं अगर 17 डिजिट्स की लिखती हूँ वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो रेंज है वो 5 to 12 है। पासवर्ड आपने लिखना है तो वो 7 to 12 का होना चाहिए, 7 का भी हो सकता है, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी, टिल 12। अगर 13 या 14 है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। नेम यहाँ पे ओनली अल्फ़ाबेट्स, NAN जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, नॉट अ नंबर का फंक्शन, वो आप यहाँ यूज़ करेंगे। एड्रेस ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपने रिक्वायर्ड यानी कि ये मस्ट है, और अगर आपने कहीं पे ऑप्शनल यहाँ पर लिखा है कि वो एड्रेस ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड का कीवर्ड, और बाकी इस तरह से डिटेल्स आ जाएंगी। 10 यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसमें नेम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, मैसेज, ये फील्ड है। नेम की फील्ड रिक्वायर्ड है, ईमेल, अ वैलिड ईमेल एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड। ईमेल आईडी का कोई भी पैटर्न आप अपने पास सेट कर लें, ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं है,
आप पैटर्न, लेकिन यह है कि आपको चेक करना है, वैलिडेट करना है। देन वेबसाइट है, वेबसाइट का यूआरएल आप कोई भी लेट्स सपोज .com के साथ कर लें या .pk के साथ कर लें, .org.pk के साथ कर लें, इट्स अप टू यू। कोई भी पैटर्न आप सेट करें और उसके थ्रू आप यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की आप उसको वैलिडेट कर लें। अच्छा, ये जितनी भी फील्ड रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त आप HTML में इसका कोड लिखेंगे तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। सो ये 2 लैब टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं। फॉर फर्दर क्वेरीज प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट मी।